तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? 10 2 है। हाँ 10 2 तक के सारे फॉर्मूले लिखे थे, है ना? ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे लिस्ट करके बता देते हैं आपको क्या क्या लिखना था सर क्लास में। साइन 2a का फॉर्मूला बताइए। 2 sin a कॉस ए और इसके बाद tan के टर्म्स में लिखेंगे तो 2 tan a upon 1 plus tan square a। तो tan के टर्म्स लिखेंगे तो 2 tan a upon 1 plus tan square a, ठीक है? cos 2a फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था। सर स्क्रीन सही नहीं आ रही सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? स्क्रीन से नहीं आ रहा। बताइए। यस सर। ओके, तो देख के एक बार चेक करा लेते हैं। सही नहीं आ रहा सर। हाँ अभी देख पा स्क्रीन पर सही नहीं आ रहा। सर माइक म्यूट है आपका। अब देखें सही है। यस सर। यस सर। 2 cos square a minus 1 क्या लिखा हुआ है? और नेक्स्ट क्या होता है लिखा है साइन के टर्म्स में 1 minus 2 sin square, है ना? और इन टर्म्स ऑफ tan क्या लिखा था tan के टर्म्स में 1 minus tan square upon 1 plus tan square। ये cos 2a के 4 फॉर्म दिए थे, है ना? अच्छा फिर tan 2a 2 tan a upon 1 minus tan square a। 2 tan a upon हाँ तो sin 2a का tan a के टर्म्स लिखा ना अपन यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा tan 2a वाले में माइनस आ जाएगा, ये लिखा था, है ना? सही है यहाँ तक? अब देखो आगे कौन से फॉर्मूला लिखे जाते हैं इसी से
cos 2a का जो ये फॉर्मूला है कौन सा, 2 cos के टर्म्स में, तो यहाँ से इस 1 को इधर लेके आओ तो 1 प्लस cos 2a क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2a कहीं दिखेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 cos square. 2 cos square है ना। और इतना ही नहीं, अगर कहीं cos square a दिख रहा है तो cos square a को है ना को भी क्या लिख सकते हैं, 2 cos square a को लिख सकते हो 1 प्लस cos 2a by 2, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos square थीटा, cos square थीटा यहाँ से निकाल सकते हो 1 प्लस cos 2a by 2, एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा cos 2a का फॉर्मूला देखो, साइन के टर्म्स में क्या लिखा था, वन माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर, 2 sin square. तो यहाँ से देखिए 1 माइनस cos 2a किसके खुला जाएगा, cos 2a को इधर लेके आया 2 साइन स्क्वायर को उधर भेजा, तो 1 माइनस cos 2a इज क्या 2 sin square है। 2 साइन स्क्वायर, या चलो साइन स्क्वायर अगर यहाँ से लिख लिया तो 1 माइनस cos 2a by 2, साइन स्क्वायर आ रहा है, अगर उसको हमें या cos स्क्वायर अगर उसको लीनियर टर्म में करना है, cos के एक पावर में कन्वर्ट करना है, तो फिर वहां पे ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये लिख पा रहे हैं cos स्क्वायर इज 1 प्लस cos 2a by 2 एंड sin स्क्वायर इज 1 माइनस cos 2a by क्या 2। इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला इसमें आप देख सकते हैं, जो cos 2a का हमने फोर्थ फॉर्मूला लिखा था, cos 2a इक्वल टू क्या लिखा था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan square। tan स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या ना है, इस फॉर्मूले में cos 2a और tan स्क्वायर a को इंटरचेंज कर सकते हैं, cos 2a इसको इंटरचेंज कर सकते हैं Tan square. tan स्क्वायर a, मतलब tan स्क्वायर a इक्वल टू आप लिख सकते हो cos 2a की जगह tan स्क्वायर a रख दो और tan स्क्वायर a की जगह cos 2a रख दो, तो tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या दिखेगा आपको 1 माइनस cos 2a अपॉन क्या 1 plus cos. तो ये भी जो फॉर्मूला है ना, इसको वेरीफाई आप कर सकते हो, जो अभी लिखा है इससे कर लो। 1 माइनस cos 2a क्या लिखा है देखो, 1 माइनस cos 2a क्या लिखा है 2 sin square है। 2 sin square. 1 माइनस cos 2a लिखा है 2 sin स्क्वायर, 1 प्लस cos 2a क्या लिखा है देखो, 2 cos square। 2 cos square. तो ऊपर लिखा है 2 sin स्क्वायर है और यहाँ है 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan square है। दिख रहा है। और यहाँ से भी है ना, अगर कहीं ऐसा एक्सप्रेशन दिखा आपको x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, तो अगर आप यहाँ से y निकालोगे ना इन टर्म्स ऑफ x, तो ये यही आ जाएगा। कैसे निकाल लो, यहाँ से आप y अगर निकालते हो तो y इक्वल टू पता क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कैसे निकाल कर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को 1 से क्या x y बराबर 1 माइनस वाई। क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y वाला टर्म एक तरफ कर लो और जिसमें y नहीं है उसको एक तरफ भेज दिया। क्या कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, y तो क्या बताइए y की वैल्यू आगे क्या है, yes sir। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे x इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, देन y क्या जाता है यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। उसी तरीके से ये इस वाले चीज को यहाँ लिखा
कि cos 2a और tan स्क्वायर a को अगर हम इंटरचेंज करें तो जो आएगा रिजल्ट वो क्या आ जाएगा, tan मतलब कर सकते हैं यहाँ पे इंटरचेंजेबल है। tan स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो कई बार ये वाला भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला। जैसे आपने देखा होगा tan 22.5 की वैल्यू निकाला था हमने क्वेश्चन में, हेंस फाइंड वाला था, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलो आप यहाँ तक नोट करो, ये तो कल नोट किया ही था, अभी आपको यहाँ से नोट करना है ये वहां तक। Yes, sir. हो गया, No, sir. बताइए। Yes, sir. सर लास्ट वाला नहीं हुआ अभी। कर लीजिए। आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये जो फॉर्मूला आया यहाँ से कौन सा, tan स्क्वायर a बराबर क्या 1 माइनस cos 2a अपॉन क्या 1 plus cos 2a. 1 प्लस cos 2a। तो अगर सोचो आपको अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, tan 15 की, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप। a की जगह क्या रख दो 15। 15. तो देखिए 1 माइनस cos a की जगह 15 रखा है, तो 1 to 15 कितना होगा? 30 डिग्री। 1 cos 30 की वैल्यू बता सकते हैं क्या? √3/2। √3/2 ये आ जाएगा कितना, देखिए 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस, फिर क्या कर लेंगे यहाँ पे, Rationalize. रैशनलाइज। तो न्यूमरेटर तो आ जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर 1. 1। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 1, a प्लस b a माइनस b 4 माइनस 3 क्या 1। ये आया tan स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू है ना। तो tan 15 कितना आएगा, tan 15 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस है ना, स्क्वायर tan प्लस माइनस क्या माइनस 2 multiple root 3. है ना। a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर लिखा है, तो a बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे a बराबर Plus minus b. अब tan 15 कौन सी वैल्यू होगी, प्लस वाली या माइनस वाली होगी बताइए। सब प्लस होगी. प्लस साइन लेने पे वैल्यू मिलेगी ये, माइनस साइन लेंगे तो ये मिलेगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 15 डिग्री फर्स्ट पॉइंट का एंगल है। तो सिर्फ क्या लिखेंगे 2 माइनस क्या Root 3. और इसी फॉर्मूले में tan स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस क्या cos 2a। a इक्वल टू हमने अगर सपोज क्या रख दिया 22.5 है ना, तो 22.5 करेंगे एक जगह, तो tan स्क्वायर 22.5 डिग्री की क्या आएगी 1 माइनस
इसका डबल क्या आएगा? 45 45 क्या जाएगा? 45 और अपॉन ये 1 प्लस कॉस 45। 40 1 में तो यहाँ से देख सकते हो कितनी आ रही है वैल्यू, रूट टू माइनस 1 अपॉन क्या, रूट टू प्लस 1। फिर वही रेशनलाइजेशन कर लिया तो ये वही दिखेगा आपको, रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1। कितनी आ रही है वैल्यू? 10 22 एंड हाफ की। इज इक्वल टू क्या रहेगा? प्लस माइनस रूट टू माइनस 1। तो सिर्फ लेंगे प्लस वाली क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। ये हमने, और इसको याद भी रखना है ना, tan 22 एंड हाफ डिग्री की वजह से हमने यहाँ पे फाइंड करवाया है, तो याद भी रखना है कितना होता है, रूट टू माइनस and tan 22 and half is root 2 minus 1. Tan 15 is 2 minus root sin 15 root 3 minus 1 upon 2 root 2. वर्ड सर वैल्यूज क्यों निकालनी है? हम करें कि ये याद रखिए ये वाली वैल्यूज। sin 15 याद रखें, sin 15 is root 3 minus Root 3 minus 1 upon 2 root 2. cos 15 root 3 Root 3 plus 1 upon प्लस 2. 1 अपॉन 2 रूट। हाँ tan 15 इसी को डिवाइड कर दो या डिवाइड करके रेशनलाइज कर लो, या फिर ये निकाला है कितना, 2 माइनस रूट 3 Root 3. ऐसा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मल्टीपल वाले एंगल्स। तो ये तो फॉर्मूले का हमने निकाल लिया ऐसा। yes sir क्या पहला The क्वेश्चन? 1 minute. सर एक मिनट। क्वेश्चन लिखने कुछ लिखे प्रूविंग दैट वाले। prove that first cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा is equal to cos 2 थीटा। फर्स्ट पार्ट के सेकंड is 1 plus sin 2 theta, 1 plus sin theta plus sin 2 theta, 1 million sin theta plus sin 2 theta इक्वल टू क्या, tan थीटा। अब मल्टीपल वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए। तो फर्स्ट तो देखो आसान है, जल्दी हो जाएगा। कैसे आया क्या फर्स्ट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्या लिखा हुआ है cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, तो इसको लिख दिया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला आएंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a Please. minus b square. a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज A plus B a minus. plus b a minus b. a प्लस b इंटू क्या a माइनस b cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। अच्छा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 theta. ये प्रूफ करना, इसको ट्राई कीजिए सेकंड। sin 2 थीटा के फॉर्मूले लगाने, जल्दी sin थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया कौन सा 2 sin थीटा cos थीटा, यहां से किसका फॉर्मूला पड़ा है 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है अभी, न्यूमरेटर से बताइए क्या कॉमन आ रहा है sin थीटा, न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया क्या sin थीटा, बच जाएगा 1 प्लस 2 cos। अच्छा 1 और cos 2 थीटा को साथ में रखा है, और बताइए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos square theta. 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos 2 थीटा, लिखा है ना आज लिखा है ना? Yes, sir. क्या कॉमन आ रहा है बताइए डिनोमिनेटर से Cos theta. डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे क्या cos थीटा, तो क्या रहेगा यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस का 1 बच जा रहा है, न्यूमरेटर में देखो 2 cos थीटा प्लस 1, और यहाँ पे भी 2 cos, 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या sin थीटा बाई cos थीटा इज क्या tan theta. ठीक है। थर्ड लिख लेंगे, प्रूफ करना है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, ये प्रूफ करना है।
नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं यहाँ से, तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे कैसे पढ़ सकते हैं? अगर आपको कुछ फंस जाए क्वेश्चन में तो जल्दी से उसको किस में चेंज कर लो, Sin Sin cos. cos. साइन कॉस। तो करेंगे साइन कॉस में इसको चेंज करके देखो। तो आइए हम भी करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 5 थीटा कॉस 5। आप करेंगे ट्राई, तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं थोड़ा। एलसीएम क्या है? cos 5 थीटा cos 3 थीटा Cos 5 theta. cos 5 थीटा cos 3 थीटा दोनों जगह से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या दिखेगा? sin 5 थीटा cos Cos 3. प्लस cos 5 थीटा sin 3 थीटा, है ना? और डिनोमिनेटर में तो sin a cos b प्लस cos a sin b बन रहा है ऊपर, है ना? Sin A plus B. sin a cos b प्लस cos a sin b बन रहा है। तो उसको sin a प्लस b, तो sin a प्लस b कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा sin क्या 8 थीटा, है ना? 8 theta. तो ऐसे लिख दिया। 5 theta plus 3. और डिनोमिनेटर Sin 2 theta. 5 theta minus 3 theta. sin a cos b minus cos a sin b is sin a minus b। ऊपर तो आया sin 8 थीटा और नीचे क्या है? sin 2 थीटा। sin 8 थीटा को कैसे ब्रेक करें? अभी देखो sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा है आपने। sin 2a is what? 2 sin A cos A. 2 sin a cos a। ध्यान से ऑब्जर्व करो वो क्या रहा है यहाँ पे। चलो थीटा आगे समझते हैं। 2 sin 2 थीटा is 2 sin थीटा cos थीटा। तो वो क्या रहा है? अगर ये a है, इस 2 थीटा एंगल को a बोल दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इसका हाफ आ रहा है ना जी, Half आ रहा है. है ना? 2 थीटा को अगर a बोल दिया तो ये क्या दिखता है? यहाँ 2 थीटा है और यहाँ क्या है? थीटा थीटा, Theta. मतलब इसका हाफ है। तो कोई sin 8 थीटा को डायरेक्ट ये लिख सकता है कि 2 sin 4 theta आ जाएगा. 4 theta. cos 2 थीटा। और अगर तो समझने में इतना सही नहीं लग रहा आपको, तो पहले इसको ऐसे लिख दो। 8 थीटा को लिख सकते हैं क्या? 2 into 4 थीटा होगा। Yes. Yes. एक तो कोई डायरेक्ट लिख सकता था 2 sin 4 थीटा और cos 4 थीटा, इस फॉर्मूले से, है ना? और अभी सब मल्टीपल वाले भी लिख पाएंगे फॉर्मूला। चलो इसकी बाद ही लिखवा देते हैं। तो देखो अब लगाएंगे फॉर्मूला sin 2a का। ये a का काम कर रहा है। बताइए sin 2a बराबर क्या आता है? 2 sin a cos 2 sin 4 theta cos theta. 2 sin a cos theta। तो sin 4 theta को फिर से कर देंगे। हाँ, sin 4 थीटा को फिर से ब्रेक कर देंगे। cos में लाना है भैया। तो sin 4 थीटा को देखो डायरेक्ट लिख सकते थे हम वैसे कि अगर 2 थीटा को a में बोल दो, ये a/2 है, ये a/2 है, मतलब sin a बराबर क्या निकल के आया फॉर्मूला? sin a बराबर क्या? Sin A by 2 और cos A by 2. 2 sin a/2 into क्या? cos a/2। sin ये a का काम कर रहा है। sin a is what? 2 sin a/2
cos a by 2 2 sin 2 theta cos 2 theta. 2 sin theta 2 theta और cos 2 theta. sin 2 थीटा cos 2 थीटा और ये cos 4 थीटा। तो ये अभी वाले फॉर्मूले लिख लेंगे हम, ये वाले सब मल्टीपल a by 2 वाले, ठीक है। इसी के बाद नोट करेंगे वो फॉर्मूले, अभी तो इसको देखो। तो sin 4 थीटा को फिर से फर्दर ब्रेक कर दिया। क्या sin a का फॉर्मूला क्या लिखना है? sin a इज 2 sin a by 2 cos a by 2, मतलब यही फॉर्मूला है। इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 2 थीटा है, जहाँ थीटा और उसका हाफ आ जाएगा। तो ये अगर ये 2 थीटा है तो 2 sin इसका हाफ मतलब 2 थीटा, इसका हाफ cos 2 थीटा। क्या कैंसिल हो रहा है? sin 2 theta. आंसर आ गया ना, 4 cos 2 थीटा। और क्या? ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से इसके ऊपर। एक बार नोट करेंगे इसको जल्दी से। हो गया? Yes sir. देखो क्या किया है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज किया है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। एलसीएम ले लिया है तो cos 3 थीटा cos 5 थीटा एलसीएम आएगा। यहाँ से भी वही आएगा, वो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, वो लिखा नहीं है। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में क्या आएगा? sin 5 थीटा इनटू क्या cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा sin 3 थीटा। डिनोमिनेटर में भी वही आ जाएगा, बीच में बस सिर्फ sin यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको देखो क्या बनना है, इसको मैं a बोल दूं, सेम एंगल रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे यहाँ 3 थीटा, यहाँ 3 थीटा, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये क्या हो गया? sin क्या हो गया? sin a प्लस b। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया? देखो sin a cos b माइनस cos a sin a, तो sin a माइनस b। ये आ गया 8 थीटा और ये आ गया sin 2 थीटा। अब 8 थीटा को फर्दर हम छोटे एंगल में कैसे कन्वर्ट करें? तो छोटे एंगल में कन्वर्ट करने यहाँ से ये वाला होना पड़ा है 2 थीटा है रहता है, तो हाफ इसके आधे एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 2 थीटा के यहाँ पे क्या आता है? थीटा, यहाँ पे भी क्या? थीटा। तो sin 2 थीटा के फॉर्म में पहले इसको लिखा, 8 थीटा लिख सकते हैं ना, कितना बताओ? 8 थीटा कैसे? sin 2 into 4 theta. तो क्या? 4 थीटा। अब sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इनटू क्या? Cos Cos a. a. और से लिख दिया, हाँ? और ये क्या था ना कि यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे बिना ऐसे लिखे। कैसे? एक फॉर्मूला लगा के। तो चलो अभी थोड़ी देर में लिख पाएंगे कि 2 थीटा को अगर हमने a बोल दिया, अगर हमने 2 थीटा को a बोल दिया तो बताओ थीटा कितना है यहाँ से? A by 2. a by 2. हाँ, तो ये फॉर्मूला आप क्या बन जाएगा? देखो sin a बराबर 2 sin थीटा मतलब a by 2 cos a by 2। मतलब यहाँ पे जो एंगल a है, अगर इसको ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो इसको a बोल दिया तो sin a इज इक्वल टू क्या? 2 sin इसका हाफ मतलब 4 थीटा cos इस एंगल का हाफ 4 थीटा। सही है? यहाँ तक बोलो। Yes sir. एक चीज अब आगे फर्दर लाना था, देखो cos में इस साइन को हटाने के लिए वापस हमने क्या किया? वही फॉर्मूला लगाते हैं। sin a बराबर क्या लिख सकते हैं? sin a इज 2 sin इसका हाफ 2 थीटा cos इस एंगल का हाफ 2 थीटा।
साइन टू थीटा कैंसिल हो गया, जो बच गया वही आ गया। चलो वो वाले फॉर्मूले भी लिख पाइए तो आपको मैंने सब मल्टीपल वाले, सब मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल मतलब कौन से a/2 a/3 तो जो फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने कौन सा, sin 2a बराबर क्या पढ़ा है, 2 sin a cos A. cos a, tan के टर्म्स में 2 tan a upon 1 plus tan square। इसी में a को रिप्लेस कर दो किससे, a/2 से, है ना। फॉर्मूला है इसमें एक की जगह क्या रख दो, a/2 a/2 तो a/2 रखेंगे a की जगह, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखेगा, A sin a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2 sin a/2 2 sin a/2 cos a/2, और ये इधर तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सब मल्टीपल वाला, कहीं sin a लिखा हुआ है, ये है यही चीज, बस यहाँ 2a की जगह a ऐसा दिख रहा है, वो यही चीज रहा है, यहाँ 2a था तो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी वही बात हो रही है, यहाँ a था तो हाफ एंगल a/2 में आ गया, ऐसा। सेम फॉर्मूला cos 2a वाले के लिए, cos 2a के जो 4 फॉर्मूले आपने देखे हैं, क्या क्या देखे हैं फिर से देखिए, क्या लिखा है cos 2a का, बताओ याद रख जाएगा, आप बोलेंगे तो cos cos square a minus sin और क्या लिखते हैं, 1 minus 2 sin square और 1 minus tan square upon 1 plus tan square। हाँ, तो फॉर्मूले को क्लास में ही याद कर लेना, ऐसा नहीं कि घर पे आराम से याद करेंगे, बस फिर होगा भी नहीं। चलिए अब इस सारे फॉर्मूले में एक जगह क्या रख दो, a/2 a/2, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, cos से आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 minus 1, ये बन जाएगा क्या, जहाँ जहाँ a था वहां पे a/2 आ गया, इसको नोट कर लीजिए, रुकिए थोड़ा tan वाला भी लिख लेते हैं, अच्छा tan वाला लिखने से पहले ये लिखा था ना 1 plus cos स्क्वायर, और क्या लिखा था, क्या लिखा था, बार बार लिखना है, याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में बात नहीं बनेगी, ऐसा बताओ 1 plus cos स्क्वायर क्या लिखा था, पहले समझ लो फिर 2 note cos करो। square है हाँ तो इसमें अगर a की जगह a/2 रखा तो 1 plus cos से क्या आएगा, 2 cos square a/2 2 cos square a/2। ऐसा, और अगर cos स्क्वायर a/2 बोल दे तो 1 plus cos a/2, इसको मेन ध्यान रखना है, तो उसी तरह 1 minus cos 2a क्या लिखा था, square है 2 sin स्क्वायर, a को a/2 से रिप्लेस करो, तो a की जगह a/2 रखेंगे ना, cos है उसे 2 कट जाएगा तो cos a बचेगा, अच्छा इसके बाद tan 2a वाले, tan 2a is 2 tan a upon, 1 minus tan square रख दीजिए कोई
ये सब मल्टीपल वाले फॉर्मूला हो गए। अगर ये कोई लिस्ट नहीं भी करता है तो हर एक क्वेश्चन जो है मल्टीपल वाले से हो जाएगा, मतलब अगर ध्यान नहीं रखता है तो भी, लेकिन उसमें प्लस पहचानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड की स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? लेफ्ट वाला क्लियर नहीं आ रहा है? यस सर। तो समझ आ रहा है लेकिन हाँ, लेकिन क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा ना? तो क्या करता है, लेफ्ट वाला फिर अभी वापस राइट लिख दे, या समझ जा रहा है क्या क्या लिखा नो हुआ सर, आ रहा है समझ। आ रहा है सर। तो अभी तो लिख लीजिए, अभी अब राइट में ज्यादा लिखते हैं। अभी तो ये किसी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? साइन ए लिखा हुआ है, 2 sin a by 2 cos a by 2। मतलब इसी फॉर्मूले में जो ये लिखा ना आपने, तो आपको पता ही है, इसी में a की जगह a by 2 रख दो तो ये दिख जाएगा। cos 2a के जो 4 फॉर्मूले लिखा है वही लिखा है यहाँ पे, इसी में a की जगह a by 2 रख दीजिए, ये दिख जाएगा। अब हम राइट में लिखते हैं। तो यहाँ से नोट कर लिया। यस सर। सर राइट साइड का रफ मत करना। नोट कर लीजिए। तो सब मल्टीपल वाले फॉर्मूले याद रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना? मतलब कैलकुलेशन जल्दी कैसे हो जाएगा, जैसे साइन 8 थीटा आ रहा था पहले वाले क्वेश्चन में, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 2 sin a by 2। तो a by 2 मतलब 4 थीटा 4 थीटा cos 4। अगर किसी को नहीं याद रहता है तो इसको ऐसे लिख लेगा, फिर sin 2a वर्ग लगा लेगा, यहाँ यहीं पे पहुंच जाएंगे आप, है ना? चलो 8 थीटा को तो ऐसे डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, लेकिन मतलब sin 3 थीटा रहा है, तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है? sin a का 2 sin हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 sin बोलो क्या आएगा? 3 थीटा बाय 2। 2 sin 3 by 2। 3 थीटा बाय 2 cos 3 थीटा बाय 3 थीटा। sin a को लिख दिया गया 2 sin a by 2 into cos a by 2। और अगर ये याद नहीं है सब मल्टीपल वाला, इसको ऐसे लिखो, sin 2a के फॉर्म में लिखो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बताइए। यस सर। अभी ना हुआ बैलेंस, अभी तो है ही 3 थीटा। तो अब लगाएंगे फॉर्मूला sin 2a का, तो sin 2a इज क्या, वही लिखा है ना ऊपर जो लिखा है 2 2 sin sin a a cos। cos। मतलब अगर सब मल्टीपल वाला ध्यान नहीं रहता है फॉर्मूला याद, तो भी काम चल जाएगा, रहता है तो बढ़िया, नहीं रहता है तो उसको ऐसे लिख के फिर sin 2a वाले फॉर्म में आप लिख सकते हो। और अगर याद रहता है तो sin a को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 sin a by 2 into cos a by 2। और अगर सिर्फ ये याद रहता है आपको मल्टीपल वाला, तो कोई बात नहीं, ऑब्जर्व कर लो वो क्या रहे हैं। यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है और यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है, क्या है दोनों में रिलेशन? यहाँ जो लिखा हुआ है ये जो एंगल है वो इसका क्या है, इस तरह वाले से का हाफ है। हाफ है ना? इस वाले एंगल का हाफ आ रहा है, तो वैसे उसको भी ब्रेक कर सकते हो।
साइन 5 थीटा है, तो साइन 5 थीटा में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, ये वाला साइन 2 थीटा वाला, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन इस एंगल 5 का थीटा बाय हाफ, इस एंगल का हाफ, अब cos 5 थीटा बाय 2। हाँ ऐसा। चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। सर एक सर ये साइन 8 थीटा लिखा है। साइन 8 थीटा, हाँ ये तो पुराना जो क्वेश्चन में आ रहा था ना, ये नोट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ये पुराना क्वेश्चन जो आ रहा था उसको ब्रेक कर बताया वापस, जिसके पहले वाला क्वेश्चन लिखा था ना प्रूव दैट वाला 10 वाला, यस सर। हाँ तो ये वहीं से उठा दिया है, इसको स्किप कर सकते हैं, करने का प्रयास कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो, प्रूव दैट में किधर लिखे, इधर लिखे, यहाँ से, यहाँ क्लियर दिख रहा है देखो। Yes. तो prove that sec 8a minus 1 on sec 4a minus 1 is equal to ये माना क्या है देखिए, tan 8a और tan 2a, समझो बताते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया LHS sec 8a minus 1, सबसे पहला स्टेप क्या करें, इसको किसमें चेंज करेंगे, cos cos में। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 8a अपॉन क्या, बोले क्या आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं तो जाएगा। ये स्टेप समझना है कैसे लिखा, जो cos 8a एलसीएम ले लिया ना, cos 8a एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos 8a अपॉन cos 8a, और यहाँ पे cos 4a एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos 4a अपॉन cos 4a, वो ऊपर चला गया, सही है। Yes. अच्छा अब देखो क्या लगाएं, किसमें लगाएं फॉर्मूला, वो यहाँ पे आपको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि लाना क्या है, tan 8a tan 2a 8a, ये जैसे cos 8a है, इसको तो रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, है ना। cos 8a है, ऊपर अगर sin 8a आ गया तो sin 8a अपॉन cos 8a क्या बन जाएगा, Tan 8. tan 8a। तो इसको ब्रेक करते हैं पहले कि 1 माइनस तो नहीं लेके आना ना कुछ, तो 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख देंगे, ठीक है, याद करो ये थीटा बाय 2 2 sin square 4a 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता था, 2 sin square cos स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको थीटा बाय 2 से रिप्लेस कर दें, 1 माइनस cos थीटा को होना क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ तो यही से ऑब्जर्व कर लो ना, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ पे क्या है थीटा, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, थीटा बाय 2, उसका हाफ आ रहा है ना, अगर यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है, थीटा होगा तो कितना आएगा, थीटा बाय 2। तो अगर बताओ यहाँ पे 8a है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 8a से क्या हो जाएगा एंगल, 2 sin square 4a। हाँ तो 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा बाय 2 मतलब हो जाएगा क्या 4a। यहाँ पर बताइए 2 sin square 2a
2 sin स्क्वायर 2a, ये रहा cos 4a cos 8a। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं देखो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम क्या करें, यहाँ देखो 2 sin 4a, एक sin 4a को बाहर निकाल लिया और एक sin 4a को इसके साथ एडजस्ट कर लिया। बाकी एज इट इज लिख लिया और ऊपर से यहाँ, हाँ तो बताइए 2 sin थीटा into cos थीटा, Sin 2 theta. sin sin 2 2 theta 2 sin थीटा into cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। ठीक है, अच्छा 4a एंगल नहीं चाहिए, इसको भी ब्रेक करो, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू 2 sin इस एंगल का हाफ 2a. Cos 2a. और 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो sin 2 into क्या हो जाएगा 4a, और ये है 2 sin स्क्वायर 2a cos 8a। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin 2a से sin 2a कैंसिल हो गया, cos 2a अपॉन sin 2a बच रहा है, और ये बच रहा है क्या sin 8a अपॉन क्या cos 8a। Cos 8a. तो बताइए क्या हो गया, Tan 8a. और ये tan 8 Cot 8a. tan 8 है cot 2a ये cot 2 है और ये tan 8a, क्या cot थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा, Yes sir. तो क्या आ जाएगा tan 8a अपॉन क्या, Tan 2. एक बार आप नोट कर दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा मल्टीपल वाले एंगल्स वाले जो है ना, थोड़ा लगा हो कि हाँ क्वेश्चन है ये, ठीक है। yes हो गया, yes sir इस बार so 1 minute ठीक है, हो गया। देखो सबसे पहले सेक को क्या लिखा है 1/cos, यहाँ तक तो कुछ नहीं किया है, बस एलसीएम वगैरह लिया है इस स्टेप तक, है ना। आगे 1 - cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, 1 - cos थीटा बोल दो या 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, एक ही बात है। फॉर्मूले में क्या हो रहा है 2 sin स्क्वायर, ये जो एंगल है उसका हाफ आता है, तो 1 - cos 2a वाला फॉर्मूला लगाया, तो 1 - cos 2a का फॉर्मूला आता है 2 sin स्क्वायर, इसका हाफ आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 4a आ जाएगा। 4a cos 2a वाला फॉर्मूला लगाया 2 sin स्क्वायर, इसका हाफ मतलब 2a। सही है, यहाँ तक बताइए। Yes sir. एडजस्टमेंट करी हमने, है ना, इसको देखते हुए 80 और 2a चाहिए, तो sin 4a एक अलग कर लिया और 2 sin 4a और cos 4a को एक साथ लगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे दोनों जगह सेम है,
तो ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा ना, 2 sin थीटा into cos थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 theta. थीटा होता है। sin 2 theta. sin 4a को फर्दर ब्रेक कर दिया, sin 4a में लगा दिया फॉर्मूला sin 2 थीटा वाला। sin 2 थीटा वाला क्या होता है, 2 sin इसका हाफ into cos इसका हाफ। अरे सही है, यहाँ तक देखो। Yes. Yes, sir. 2 sin स्क्वायर 2 है, 2 से 2 कट गया, sin 2 sin 2 कट गया, है ना। क्या बच गया, cos 2 है, एक sin 2 है, sin 8 है, cos 8 है, ये आ गया। चलिए, तो इससे आगे और भी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिस्कशन लास्ट क्लास में भी नहीं कर पाए थे, तो अभी कर लेते हैं, है ना। तो पहले क्या करना है, मॉड्यूल दिया था अभी होमवर्क में ना, मॉड्यूल में कौन से सेक्शन दिया था, सी सेक्शन। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 निकाल लीजिए। सी सेक्शन में दिया था हमने C1 और कौन सा दिया था, C1 C2 C3 C4 दिया था। C4 तो करा दिया था। हाँ, C1 C2 C3 C4 में बताइए कौन सा डाउट आया है। C1 से C4 दिया था, है कोई डाउट, पूछ लो। नो डाउट। C3. C3 है ना, मॉड्यूल से पूछेगा, है ना, पीडीएफ से नहीं, क्योंकि हम हमारे पास वो मॉड्यूल C2 का फर्स्ट। So C2 का second. C2 का सेकंड, C2 का फर्स्ट। 4 sin 18 डिग्री है, cos 36 है। देखो अभी आगे क्लास में दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू हम डिराइव भी करेंगे, sin 18 और क्या cos 36। तो अभी तो ये आया है यहाँ पे, है ना। तो sin 18 की वैल्यू जो होती है, क्या होती है, √5 माइनस, ये डिराइव करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। sin 18 is, लेकिन बता देते हैं, याद रखना, √5 माइनस 1/4, cos 36 is √5 प्लस 1/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, न्यूमरेटर कितना बनेगा, होता है a माइनस b प्लस b से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अपॉन क्या हो, कितना आ गया आंसर, 1. कितना आ गया 1। तो ये अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए इसके लिए, आप किस कौन सा sin 8 कैसे ये लिखा हमने, कैसे यूज किया, तो ये अभी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। हाँ, C2 का सेकंड, ये क्या ना वही वैल्यू यूज हो रही है, सब थोड़ा वेट कर लो अगली क्लास का, है ना। या चलो अभी बता ही दिया है, क्या क्या बताया अभी, ये डिराइव करेंगे हम। sin 18 इज इक्वल टू क्या होता है, sin 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, cos 36 क्या होता है, √5 plus 1/4. तो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है cos स्क्वायर 72 डिग्री, है ना, ये लिखा हुआ है। तो cos स्क्वायर 72 को लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस कितना, 90 minus 18. और इसको लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 36. तो बताओ cos स्क्वायर 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, Cos. Sin square. और ये sin 90 माइनस sin क्या बन जाएगा। अब ये वैल्यू यूज कर लेंगे क्या, है ना, वैल्यूज कर लेना। 1/16 क्या है, कॉमन एलसीएम 16 आ रहा है,
यहाँ पर क्या है, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी लगा दो या ए माइनस बी, आप डायरेक्ट ओपन ही कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है ना, -2√5 और ये नहीं ये नहीं, कौन से कैंसिल है, 5 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर देखिए कितना आ रहा है इसका, -√5/4 है क्या? चलो तो ये था C2 का सेकंड, C3 देख लो। C3 बताओ, इसको देखकर क्या लग रहा है, कौन सा फोन लगाए? Sin C plus 1D. कौन सा लगाए? कौन सा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला लगाएंगे, वही बन रहा है ना एक्सप्रेशन। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है बताओ, कौन याद आ रहा है? sin a plus b sin a minus b. हाँ, साइन ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी, फिर क्या लिखते हैं, इनटू साइन ए माइनस बी, तो माइनस बी लिखोगे तो -5/8 आएगा और प्लस क्या आएगा, A/2. ये कैंसिल, यहाँ पे a/2 कैंसिल, 5/8 5/8 2π/8, 2π/8 मतलब 5/4. a/2 a, Yeah. sin 45 1/2। C4 तो क्लास में करा दिया, C कौन सा 12, C12 देख लीजिए, C12 दिया था ना होमवर्क में, दिया था, इधर नोट कर लिया, हटा दिया, Yes, sir. नोट कर लीजिए। C12 है, प्रूफ करना है cos, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ cos थीटा, cos θ/2 माइनस ये लिखा है sin 5 थीटा और sin 5 θ/2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, cos से cos भी दिख रहा है, फॉर्मूला क्या लिखा था, 2 cos से cos b का लिखा था, है ना। तो बताइए क्या करें, 2 cos से cos b कैसे लेके आए, कैसे लेके आए, 2 से Multiply और divide करके.
है ना, 2 से मल्टीप्लाई। अब बताएंगे जरा क्या 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a plus b भूल गए प्लस cos cos a minus b a minus b, यहाँ पर भी cos a plus b ये देख लो कितना है cos, ये हो जाएगा 5 थीटा बाई 2, ये cos 3 थीटा बाई 2, ये 6 प्लस 9 15 थीटा बाई 2, और ये 6 माइनस 9 माइनस 3 थीटा बाई 2। तो माइनस 3 थीटा बाई 2 मतलब क्या होगा? cos 3 थीटा बाई 2। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, बताया था, बताइए। अरे बताया था, ये कैंसिल हो जाएगा, बताओ समझ आ रहा है स्टेप्स? माइनस प्लस माइनस हो गया ये, और cos ऑफ माइनस 3 थीटा बाई 2 इज cos 3 थीटा बाई 2। अब जो बच गया उसमें cos माइनस cos ही लगाने में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद कर लेंगे क्या बताइए? cos c माइनस cos t क्या होता है? 2 sin सम बाय 2 c प्लस d बाय 2। और देखो माइनस हमने बाहर नहीं लिखा है, तो साइन क्या लिखना पड़ेगा? 15 थीटा बाई 2 minus 5 थीटा बाई 2। हाँ, d माइनस c बाय 2, अगर माइनस बाहर नहीं लिखा है तो उल्टा ऐसा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देख सकते हो यहाँ क्या आ गया? 5 और 15 कितना हो जाएगा? 20, 20 बाई 2 10, 10 बाई 2 5 5 थीटा बचेगा। यहाँ पे चेक कर लो इधर क्या है? 50 माइनस 5 10, 10 बाई 2 5, 5 बाई 2। ये प्रूफ करना था आपको। तो ये एक तरह से पार्ट में सेक्शन सी में जो होमवर्क दिए थे हमने, वो यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी अभी अगले क्लास से स्टार्ट होगा, है ना? पार्ट 2 में और कौन सा देता? पार्ट 2 में सेक्शन सी में C8 एंड C11। पार्ट 2 में ये कहाँ दिया है? C11 इस पार्ट 1 का, ये सब अभी नहीं करना, अभी अभी पढ़ाया नहीं है वो, ठीक है? सर ये न्यू वाला पीडीएफ भेज दीजिएगा मॉड्यूल। न्यू वाला पीडीएफ नहीं भेज सकते, ये डाउनलोड ही नहीं होता, ये वेबसाइट पे हम देखते हैं। न्यू वाला नहीं, पीडीएफ तो ओल्ड वाला ही जो था मेरे पास भेज दिया, इसलिए आपको मॉड्यूल लेना ही पड़ेगा यहाँ से, और अभी तक तो इसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है। चलिए पार्ट 2 में नहीं डाउट से तो डीपीपी के आंसर लिख लो, A11 के आंसर। है ना? ये 11 के आंसर आंसर लिख लीजिए, जिसका सभी क्लास में करना टाइम नहीं बचा। डीपीपी A11 फर्स्ट बी, सेकंड सी, थर्ड डी, ये 10 क्वेश्चन है।
ठीक है थैंक यू सर करें इसको